जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके मन में आपको लेकर क्या है, उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए और रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। सभी के लिए है और साइन के लिए है। ठीक है, आप किसी भी साइन के हैं, और चाहे आप हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हैं या GF BF के लिए देख रहे हैं या फिर स्पाउस के लिए या फिर एक्स के लिए, जिस किसी के लिए भी देख रहे हैं उनका आप 3 बार नाम लीजिए और रीडिंग को देखिएगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के मन में आपको लेके क्या चल रहा है और क्या सोच रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, व्हील ऑफ फॉर्चून। टेन ऑफ पेंटिकल, जस्टिस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, टेम्परेंस। बॉटम में है 9 ऑफ पेंटिकल। शाइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इन पर को डिपेंडेंट हो, ऐसा ही पर्सन मानते हैं। इनको लगता है कि आप इन पर निर्भर हो गए हो, इनसे बढ़कर आपको सोचते ही नहीं हो सकता है आपने कभी इनकी फाइनेंशियली मदद की हो, मेल फीमेल अपने अपने हिसाब से ले लेना। इमोशनल तो आप है ही, लेकिन फाइनेंशियली हो सकता है आपने इनकी काफ़ी हद तक मदद की है। जब जब इनको आपकी ज़रूरत पड़ी, आप हमेशा इनके लिए अवेलेबल रहे हैं, बगैर शर्त के। बदले में आपने कुछ नहीं मांगा इनसे। ये भी नहीं कि अगर आपने इनकी मदद की है तो ये पर्सन भी आपकी मदद करे कहीं, क्योंकि आपका नेचर हो सकता है बहुत ज़्यादा मदरली और हेल्पिंग नेचर, बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग है आप, जो किसी का दुख नहीं देख सकती या नहीं देख सकते। बहुत ज़्यादा आप हो सकता है कि अंदर से बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं, जो किसी का दर्द आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। खुद के बारे में नहीं सोचते हो, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हो सकता है आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप आजकल बहुत ज़्यादा दोस्तों के साथ खुश हैं, मस्त हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और आपको भी ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा खुश है, मस्त है, आगे बढ़ रहे, एंजॉय कर रहे हैं। आपको ना फिक्र है इनकी और ना ही इनको फिक्र है आपकी। आप दोनों एक दूसरे के बारे में इस तरह से सोच रहे हैं, लेकिन ये पर्सन पेन में है, दर्द में है। ठीक है, कुछ तो ऐसा आप दोनों के बीच में हुआ है जिस वजह से सडनली इस पर्सन को पेन और दर्द मिला है, या फिर ये दर्द इस पर्सन ने आपको दिया है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, कहीं ना ये कनेक्शन आप दोनों के बीच में कुछ कार्मिक बैगेज है, कुछ कार्मिक रिश्ता है, कुछ कर्मा है एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, जो आपको क्लीन करना है। और जैसे कर्मा क्लीन हो जाएंगे आपके, वैसे ही आप दोनों की लाइफ में बिग चेंज आएगा। सडनली सब कुछ चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, या फिर आया हो सडनली चेंज। ठीक है, आपने क्या क्या इनकी हेल्प की है, क्या क्या इनको दिया है, देखते हैं। इतना कुछ होने के बावजूद इस पर्सन ने आपको छोड़ा है,
या सडनली कह सकते हैं आपका ब्रेकअप हुआ इनके साथ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, इंसान जब किसी को देख लेता है ना पूरी तरह से हम पे डिपेंड है, फिर इंसान दूर भागने लगता है, उसकी कदर कम कर देता है, उससे प्यार करना कम कर देता है, क्योंकि वो निर्भय हो जाता है। उसको नहीं समझ में आता है कि वो किसको चीट कर रहा है, किसको धोखा दे रहा है, किसको छोड़ रहा है। जब हम किसी को अपनी कमजोरी बता देते हैं ना कि हम उसके बिना रह नहीं सकते, तभी इंसान पार करता है। और आप लोग अक्सर यही गलती करते हैं, जानू बाबू करके सब कुछ बता के देंगे, पूरी किताब खोल के रख देंगे ज़िंदगी की उसके सामने। कुछ तो हिडन रहना चाहिए, ठीक है। इस पर्सन ने सडनली रिश्ता ख़त्म कर दिया, ब्रेकअप कर लिया, और आज ये दोस्तों के साथ मस्त है, खुश है। एटीट्यूड ऐसा है जैसे ज़िंदगी में कितना अच्छा काम किया है, किसी का दिल तोड़कर, किसी का घर उजाड़ कर, या किसी को लाइफ से जैसे होता है ना चले जाना और एकदम सडनली ख़त्म कर देना सब। तो ये अपने ईगो में ऐसे जी रहे हैं जैसे इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ये दर्द में क्यों जी रहे हैं? जब इन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता आपके होने ना होने से, दर्द में तो नहीं होना चाहिए, आपको दर्द में होना चाहिए। ये क्यों दर्द में है? वो इसलिए है क्योंकि इन्होंने आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। जितना प्यार आपने इनसे किया, उतना प्यार शायद ये पर्सन आपको नहीं दे पाए। इक्वल गिव एंड टेक इस रिश्ते में नहीं हुआ है। एक इंसान सिर्फ देता जा रहा है, दूसरा सिर्फ लेता जा रहा है, और आप इनका वेट कर रहे हैं। ये आपको वेट करा रहे हैं, आप इनका वेट कर रहे हैं। ये किसी और पर्सन को वैल्यू दे रहे हैं, उसकी केयर कर रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं। आप बस देख रहे हो, इनका इंतज़ार कर रहे हैं कि ये मेरे पास कब आएगा, मेरी फीलिंग कब समझेगा, मेरी कदर कब करेगा। आप सिर्फ और सिर्फ इनसे विनती कर रहे हैं, ये पर्सन आपको समझे, आपको टाइम दे, आपको, आप इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन आपकी फीलिंग को समझे। लेकिन ये कहाँ समझने वालों में से है। इन्हें तो जब सब कुछ मिल ही रहा है तो ये क्यों कदर करेंगे आपकी। कभी कभी इंसान अच्छे खासे इंसान को खो देता है अपनी पागलपंती की वजह से। फिजिकल अट्रैक्शन क्यों है इनको आपसे, क्यों इतना अट्रैक्शन है? क्योंकि इस पर्सन ने आपके साथ माइंड गेम खेला है। ये मेल फीमेल जो भी है, देखो इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है ज़्यादा, सिर्फ अट्रैक्शन है, फिजिकली नीड है, अपनी इच्छाओं को पूरी करना, अपनी विश पूरी करना, या कहते हैं ना अपनी नीड पूरी करना। इस इंसान ने फिजिकली रिश्ता बनाकर आपको यूज किया है, बस थोड़ा थोड़ा प्यार दिखाया और आप इनको समझने लगे ये तो मेरा हो गया, फिर मेरी हो गई। इस पर्सन इस रिश्ते में इनफ वाली सिचुएशन बना के रखी हुई है, कभी आना कभी जाना, कभी बात करना कभी नहीं करना, मन में आया तो बात करेंगे, मन में आया तो नहीं बात करेंगे। ये पर्सन अक्सर इस रिश्ते से दूर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है। जब भी आपको कोई प्रॉब्लम कभी आई होगी, ये पर्सन ने कभी आपका साथ नहीं दिया होगा। वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें की होंगी, दूर बैठ के बहुत अच्छा एडवाइस दे लेंगे कि तुमको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये करो वो करो, लेकिन साथ कहीं नहीं देंगे, नज़र नहीं आएंगे साथ देते हुए। क्योंकि ये पर्सन बहुत डोमिनेट करने वाले, अपनी बातों से आपको इम्प्रेस करने वाले। क्योंकि इनको लगता है कि ये जैसा चाहेंगे वैसा आपको चला सकते हो, चलाया है, आप चले हो। इन्होंने जैसे कहा वैसे आपने माना। अगर इन्होंने कहा तुम किसी से बात नहीं करोगे, आपने छोड़ दिया बात करना। अगर इन्होंने कहा कि वो दोस्त ठीक नहीं, उससे बात मत करना, आपने छोड़ दिया। इस कदर इसने आपको अपने काबू में कर लिया कि आपको लगा ये पर्सन मेरे लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है, सबसे ज़्यादा अच्छा इंसान है। पर रियलिटी आपको अभी समझ में नहीं आई। सब कुछ ख़त्म हो गया, उसके बाद धीरे धीरे करके इस पर्सन का फेस आपको नज़र आ रहा है कि कहाँ कहाँ गलती हो गई, क्या क्या हो गया। ठीक है, ये खुद किसी थर्ड पार्टी को आपको छोड़ कर गए हैं, क्योंकि ये कभी आपको लेके सीरियस नहीं थे। आप सोच रहे थे पर्सन सीरियस है, इनकी बातों में आप आ गए और आपको लग रहा है ये तो ज़िंदगी है आपकी, सब कुछ आपको दे देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। बस सिर्फ दिखावा है रिश्ते में और ज़्यादा कुछ नहीं है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कमेंट में बताएं।
एक पर्सन ने हद कर दी देने की, एक पर्सन ने हद कर दी लेने की। वो प्यार हो, केयर हो, पैसा हो, टाइम हो, इमोशंस हो, कुछ भी हो, ठीक है। बदले में उतना नहीं मिला जितना आपका अधिकार बनता है। और धीरे धीरे करके अब आपको समझ में आ रहा है कि बहुत सारी गलतियां हुई हैं जो नहीं करनी चाहिए थे। किसी पे आंख बंद के भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने इन पे आंख बंद के ट्रस्ट कर लिए, ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लिया कि यही पर्सन मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। ये तो है कुछ पास्ट की एनर्जी। अब देखते हैं इनकी करंट फीलिंग। करंट फीलिंग में दिख रहा है कि ये पर्सन ने किसी से शादी कर ली चोरी चुपके, जो अपनी फैमिली के साथ ही टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या फिर आपके होते हुए किसी और को कमिटमेंट दे दिया इन्होंने। हो सकता है आपको बताया नहीं, चोरी चुपके शादी कर ली हो, या फिर ऑलरेडी मैरिड हो ये। वहाँ इन्होंने किसी और को कमिटेड रिश्ता दिया है और ये रिश्ता वहाँ से निभा रहे हैं। लॉन्ग टर्म तक उसके साथ रहने का इन्होंने वादा किया हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है। किस किस के साथ ऐसा हो रहा है बताना ज़रा। जो भी पर्सन इनका है, इनकी लाइफ में आया है आपके बाद या फिर आपके होते हुए, उससे पर्सन ट्रू लव करता है या ट्रू लव करती है, ठीक है। उसको अपना सोलमेट समझता है ये पर्सन या समझती है। जस्टिस करना चाहते हैं। कभी कभी बड़ी अजीब फीलिंग निकल कर आती है। आपसे क्यों कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्यों रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्यों एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, ऐसा क्या रीज़न है, क्या इरादा है इनका। देखो ये पर्सन दोनों चीज़ों में बैलेंस करना चाहते हैं। जिससे इन्होंने शादी कर ली उसके साथ भी और आपके साथ भी, दोनों को बैलेंस बनाना चाहते हैं, दोनों के साथ रिश्ता रखना चाहते हैं। आर्गूमेंट क्यों हुए, आप दोनों के बीच में कमिटमेंट को लेके आर्गूमेंट हुए हैं। इस पर्सन का नेचर है कि बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेशन हो जाना या बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाना, आप पर ब्लेम लगा देना, अपने आप को बचा लेना। जब जब आप इनसे कोई बात पूछोगे तो पर्सन आपको ब्लेम लगा देगा, आपकी गलती निकाल के आपको रिग्रेट करने के लिए मजबूर कर देगा। ये बैलेंस क्यों करना चाहता है पर्सन, क्योंकि इस पर्सन को आपसे भी फिजिकल अट्रैक्शन है और अपने पर्सन से भी है। हमने कहा ना इनकी नीड सिर्फ लस्ट है, प्यार नहीं। प्यार तो ये किसी और से ही करते हैं, अपनी फैमिली से, या हस्बैंड है या वाइफ है उससे करते हैं। आपसे तो बस इनका फिजिकल अट्रैक्शन है, उसे नीड पूरी करना है। एडिक्शन है इनको ज़्यादा रिश्ते बनाने का। आप क्या सोचते हो उनके बारे में, आप शादी करना चाहते हो इनसे, क्या लगता है ये बंदा आपसे शादी करेगा। आप इनसे शादी करना चाहते हो, लेकिन आप ये भी सोचते हो कि हम दोनों के बीच में तो रिश्ता ख़त्म हो चुका है, अब कुछ हो भी नहीं सकता। शायद आपका सपना था, ये सपना ही बन के रह गया शादी का। इस पर्सन के मन में क्या है आपको लेके, इनका नेक्स्ट एक्शन देखते हैं। न्यू बिगनिंग, अभी तो शुरुआत हुई है, पिक्चर अभी बाकी है। जिसके साथ इन्होंने शादी कर ली है और अभी उसके साथ बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुशी नज़र आ रही है, ट्रू लव नज़र आ रहा है, सच्चा प्यार नज़र आ रहा है, इक्वल गिव एंड टेक नज़र आ रहा है। धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में ऐसा लग रहा है कि ये बीच में लटक गए हैं, बीच में अटक गए हैं, ठीक है। ये आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में है। थोड़े अकड़ू टाइप के हो सकते हैं, थोड़े जिद्दी, थोड़ा इनको घमंड भी हो सकता है किसी चीज़ का, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं फंस गए हैं। इनको डिसीजन लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है, मुश्किल हो रहा है।
अब अपने डिसीजन पे पछतावा हो रहा है, रिग्रेट हो रहा है कि शायद गलत डिसीजन ले लिया है। ईगो में आकर, घमंड में आके रिश्ते बना लेना, बाद में क्या लगता है सॉरी बोल के चीज़ें सही हो जाती हैं? जिसको पेन दिया, दर्द दिया, उसका दर्द ख़त्म हो जाता है सॉरी बोलकर क्या? आपको लगता है प्रैक्टिकल हो गए पहले से ज़्यादा, अब ज़्यादा इमोशनल नहीं हो। जो टावर मूवमेंट आया है उससे आपको लगता है कि उसके आने के बाद बहुत सारी डिफ़िकल्ट चीज़ें आ गई हैं। रिश्ते में फिर से न्यू बिगिनिंग करने के लिए बहुत हिम्मत, बहुत करेज चाहिए। आपको लगता है बाउंड्री सेट कर रखी है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, अगर दोबारा रिश्ता सही करना है तो। ये पर्सन आपके साथ खुशियाँ चाहते हैं, रिलेशनशिप बेटर बनाना चाहते हैं, ये कमबैक करना चाहते हैं आपकी लाइफ में, वापस आना चाहते हैं, क्लैरिटी के साथ ये आगे बढ़ना चाहते हैं। शायद अब ये जो सच्चाई है उसको बताना चाहते हैं, सच्चाई के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और कहीं न कहीं इस जो फँस गए हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है जिससे इन्होंने शादी कर ली है और ये बीच में फँस गए हैं, इनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तो ये पर्सन कहीं न कहीं अपने करियर बनाना, अपनी जॉब देखना, अपना अच्छा बैंक बैलेंस बनाना ऐसा सोच रहे हैं। और जब ये सब हो जाएगा तो फिर ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने की कोशिश करेंगे या फिर आपको क्लैरिटी दें। बेशक ये आपसे दोस्ती का ही रिश्ता क्यों ना रखें, लेकिन टच में रहना चाहते हैं, आपके साथ फिर से एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। इनके दिल में प्यार अब है, पास्ट में कोई प्यार-व्यार नहीं था, ठीक है? जब ठोकर लगी तो समझ में आ रहा है कि सच्चा प्यार क्या है। जिसके साथ अभी रिलेशनशिप में है ये, वहाँ इन्हें बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम। लेकिन धीरे-धीरे करके इनको चीज़ें समझ में आएँगी कि गलत कर दिया या सही कर दिया, ठीक है? अगर आप लोग चाहते हैं ये पर्सन बदल कर, चेंज होकर आपके पास आएँ, तो आज कमेंट में आपको लिखना है 2 2 2 ट्रू लव रीयूनियन, ठीक है? और थर्ड पार्टी कट ऑफ, क्योंकि जो भी इनकी लाइफ में है वो निकलेगी तभी पर्सन आपके पास आएंगे। वैसे इनका इरादा है कि आपके साथ भी बैलेंस बना के रखना, दोनों के साथ रिश्ता रखना, दोनों ही दूर ना जाएं, ना तो ये आपको छोड़ना चाहते हैं ना ही उसको छोड़ना चाहते हैं। लेकिन पास्ट में जो इनकी आपके प्रति इनको लस्ट था ना, वो धीरे धीरे करके इनको प्यार में बदल रहा है। इनको समझ आ रहा है चीज़ें कि शायद चीज़ें गलत हुई है, गलत किया है तभी रिग्रेट हो रहा है, वरना जब इन्हें एहसास ही नहीं होता कि गलत किया है तो इन्हें रिग्रेट नहीं होता। अगर इनको रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, इसका मतलब है कि इनको एहसास हो रहा है इस बात का कि इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया है, गलत किया है, जो कि आपको जस्टिस देना चाहिए। तो कहीं न कहीं ईश्वर आपको क्लैरिटी ज़रूर देंगे, आपके साथ न्याय ज़रूर होगा, ठीक है? इनको कहीं न कहीं ट्रिगर तो मिलेगा, जो आपकी सच्चाई, आपकी प्यार की कदर होगी और आपकी वैल्यू को ही समझेंगे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे, आपसे मैच हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।